साथियों नमस्कार। डिजिटल जीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कल का पहला क्वेश्चन जो था उसमें पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि 2008 के अधिनियम के तहत मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 रखने का प्रावधान किया गया है, लेकिन 2019 में उसमें फिर से चेंजेस किया गया है। 2019 में 31 की जगह 34 कर दिया गया है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश किए गए हैं। तो उसमें थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए आज के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, महाबलीपुरम का सप्त मंदिर बनाया गया है। ऑप्शन दिया है महेंद्र वर्मन द्वारा, नरसिंह वर्मन द्वारा, परमेश्वर वर्मन द्वारा या नंदी वर्मन द्वारा। तो महाबलीपुरम का सप्त मंदिर नरसिंह वर्मन द्वारा बनवाया गया है। नरसिंह वर्मन के समय में मामल्ल शैली का विकास हुआ, जिसमें दो प्रकार के स्मारक बनाए गए। एक था मंडप और दूसरा था एकाश्मक मंदिर। और इन्हें रथ कहा गया। महाबलीपुरम, जिसको मामल्लपुरम भी कहा जाता है, इसमें मामल्ल शैली के सभी स्मारक स्थित हैं। और मामल्ल शैली में जो रथ बनाए गए हैं उन्हें सप्तपैगुड़ा कहा जाता है। इनको ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसका काल 630 से 668 ईस्वी तक था, के समय में मामल्ल शैली का विकास हुआ। इसके अंतर्गत दो प्रकार के स्मारक बने। पहला था मंडप और दूसरा था एकाश्मक मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया। मामल्लपुरम या उसी को महाबलीपुरम भी कहा जाता है में इसी शैली के सभी स्मारक स्थित हैं। सप्तरथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनवाया गया। इन रथों को सप्तपैगुड़ा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के निम्नलिखित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में से कौन गारो पहाड़ियों में फैला हुआ है। ऑप्शन दिया है नोकरेक, अगस्तमलई, दिहांग दिबांग या नंदा देवी। तो गारो पहाड़ियों में फैला हुआ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नोकरेक है, जो कि मेघालय में है। अगस्त्यमलई आपको पश्चिमी घाट में मिलेगा। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। और नंदा देवी उत्तराखंड में है। आगे देखेंगे, तबकाते नासरी का लेखक कौन था। ऑप्शन दिया है अलबरूनी, मिनहाज उस सिराज, जियाउद्दीन बरनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, मिनहाज उस सिराज तबकाते नासरी का लेखक है। यह एक ग्रंथ है और यह सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित है। इसमें कुल 23 अध्याय हैं और इसी में मोहम्मद गोरी के भारत विजय का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद रॉबर्टी ने किया था। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। अलबरूनी की एक पुस्तक है जिसका नाम है किताब उल हिंद। गजनी ने अलबरूनी को अपने राज्य का राज्य ज्योतिष नियुक्त किया था। जियाउद्दीन बरनी की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिसमें पहला है फतवाह ए जहांगीरी, और दूसरा है तारीख ए फिरोज शाही। और भी है, लेकिन इन दोनों को याद रखिएगा। आगे देखेंगे, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। ऑप्शन दिया है असम में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में या मेघालय में। तो भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में है। और भारत दुनिया का 60%
जूट उत्पादन करता है। जूट से क्या क्या बनाए जाते हैं? तो जूट के रेशे से बोरे बनाए जाते हैं, कालीन बनाई जाती हैं, दरियां बनाई जाती हैं, पर्दे बनाए जाते हैं और रस्सियां बनाई जाती हैं। आगे देखेंगे, लीलावती पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन दिया है कौटिल्य, अमर्त्य सेन, भास्कराचार्य या इनमें से कोई नहीं। तो लीलावती पुस्तक जो कि एक गणित की पुस्तक है और इसके लेखक भास्कराचार्य हैं। भास्कराचार्य ने 12वीं शताब्दी में बीजगणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि 4 भागों में विभाजित है जिसमें लीलावती भी शामिल है। आगे देखेंगे, 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ भास्कर या भास्कर द्वितीय या इन्हीं को भास्कराचार्य भी कहा जाता है, ने बीजगणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि 4 भागों में है जिसमें पहला है लीलावती, दूसरा है बीजगणित, तीसरा है ग्रह गणित और चौथा है गोलाध्याय। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिया है बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान बंगलुरु, राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत का प्रथम तितली उद्यान बंगलुरु में स्थित है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिया है प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम। तो इसमें बी जो है आत्मीय सभा, इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने नहीं की थी बल्कि राजा राम मोहन राय ने की थी। और कब की थी? तो 1815 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, इसी ब्रह्म समाज का विभाजन 1866 ईस्वी में हो गया, जिसमें से पहला भारतीय ब्रह्म समाज था जिसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने की और दूसरा था आदि ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की। आगे देखेंगे, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के नेतृत्व में हुई। 2 वर्ष बाद इसमें आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रानडे भी शामिल हुए। 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया जिसमें देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज तथा केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की गई और परम तुलसी साहिब राधा स्वामी सत्संग से संबंधित हैं। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना जयमल सिंह ने की थी। कब की थी? तो 1891 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे, पशुओं की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? ऑप्शन दिया है दांत गिनकर, सींग पर छल्ले गिनकर, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो पशुओं की उम्र का पता दांत गिनकर और सींग पर छल्ले गिनकर किया जाता है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा सी। आगे देखेंगे, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? ऑप्शन दिया है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एकता व्यवस्था इल्तुतमिश द्वारा प्रारंभ किया गया था। एकता व्यवस्था एक हस्तांतरणीय लगान था। इसमें भूमि को सैनिक
या सैनिक अधिकारी को प्रदान किया जाता था। और क्यों प्रदान किया जाता था? तो लगान वसूल करने के लिए। और सैनिक केवल इस भूमि से लगान वसूल कर सकता था, न कि उसका मालिक होता था। आगे देखेंगे। भारत में एकता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। यह हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास था, अर्थात यह भूमि का एक विशेष खंड होता था जो सैनिक या सैनिक अधिकारियों को प्रदान किया जाता था, किंतु वे इस भूभाग के मालिक नहीं होते थे, वह केवल लगान का ही उपभोग कर सकते थे। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन दिया है दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी या एओ ह्यूम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना एओ ह्यूम द्वारा 1885 ईस्वी में की गई थी, और इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को किया गया। और कहाँ किया गया? तो बम्बई में। और इस पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इस पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दादा भाई नौरोजी ने 1886 में हुए दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और यह कलकत्ता में हुआ था। बदरुद्दीन तैयबजी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, और इन्होंने 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आगे देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ये थोड़ा नीचे चला गया है, पीडीएफ में आप लोगों को सुधार करके दे दिया जाएगा। तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं एओ ह्यूम थे। आगे देखेंगे। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। ऑप्शन दिया है नेपाल में, म्यांमार में, भूटान में या श्रीलंका में। तो शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य नेपाल में स्थित है। आगे देखेंगे। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य नेपाल की तराई में दक्षिण पश्चिम क्षेत्र कंचनपुर जिले में 305 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह क्षेत्र 1969 तक शिकार क्षेत्र के रूप में प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन वर्ष 1976 ईस्वी में इसे वन्यजीव अभयारण्य के रूप में मान्यता दी गई। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? ऑप्शन दिया है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी या शेरशाह सूरी। तो इसमें से फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने उपाय किए थे। इसकी अभिरुचि बागवानी में थी। इसने दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग लगवाए और अलाउद्दीन खिलजी के समय के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। आगे देखेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग लगवाए तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे। अगला प्रश्न देखेंगे। पीलिया रोग से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है। ऑप्शन दिया है बिलीरुबिन, पाइरुविक अम्ल, हीमोग्लोबिन या इनमें से कोई नहीं। तो पीलिया रोग में रुधिर में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। पाइरुविक अम्ल साइट्रिक अम्ल के चक्र के माध्यम से कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है, और हीमोग्लोबिन फेफड़ों से
शरीर के शेष भाग में ऑक्सीजन का परिवहन करता है? अगला प्रश्न देखेंगे। विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन दिया है हरिहर द्वितीय ने, हरिहर और बुक्का ने, बुक्का द्वितीय ने, या कृष्णदेव राय ने। तो विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। और कब की थी? तो 1336 ईस्वी में। आगे देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। हरिहर और बुक्का कांपिल्य राज्य के मंत्री थे। तो इसमें इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।